यादव दे बैठे नहीं। आप लालू यादव के 15 साल के सरकार में कितना रोजगार मिला? हम लोग 10 लाख नौकरी पूरा कर देंगे। नीतीश से बहुत झूठ बोलता है। वोट देंगे आरजेडी को। हाँ, मांगने का जरिया है। अगर आईएएस चाहिए देश को। मेरा नाम रामुदगार है और मैं अभी एचपीएस कॉलेज निर्मली में मौजूद हूं और यहाँ नीतीश कुमार जी चुनावी सभा करने आए थे। हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यह सभा सफल रहा कि फ्लॉप रहा। आइए हम आम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कुछ बोलो। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? जयराम यादव। क्या बात? जयराम यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ चुनावी सभा करने आए थे। कैसा? मोदी का आदमी है, वोट देंगे। वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? सिंहेश्वर चौपाल। यह सभा फ्लॉप रहा कि सफल? नहीं, सफल रहा। आपका क्या नाम? ठीक है, जो कहा से ठीक है कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। देखिए ना। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद जिब्राइल। कैसा रहा सर यह शो? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उसके नाम पे लोग वोट देवे करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है आज मजदूरों के लिए कुछ बोला कि नहीं बोला? जी बोले हैं। अब देखिए रोजगार तो मिलेगा ही। बोले हैं कम से कम 10 लाख रोजगार तो देंगे। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, इसके बाद भी पलायन नहीं रोक पा रहे हैं सर। क्या कहना चाहते हैं? यही है कि कुछ फैक्ट्री सब नहीं लगे हैं बिहार में। यदि बिहार में कोसीदिरा क्षेत्र में फैक्ट्री सब लग जाएंगे तो प्लान नहीं होगा। और क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं नौकरी के लिए भी, युवक सबको नौकरी के लिए भी दिए हैं आश्वासन। कम से कम 10 लाख नौकरी और देंगे। जब अगले विधानसभा चुनाव होने के समय तक में हम लोग 10 लाख नौकरी पूरा कर देंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह। कैसा रहा यह चुनावी शो? चुनावी शो जो रूप में होना चाहिए वो गर्मी के कारण नहीं हुआ। और अभी जो है तो बिहार के क्षेत्र में अच्छा नहीं कहा जाए, नहीं हुआ। जो होना चाहिए उस रूप से नहीं था। लोगों के बीच समर्थन भी उतना नहीं हमको लगा। खास बात यह है कि एक तो गर्मी है, दूसरी बात है लोगों को जो है अब जिज्ञासा नहीं है। क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? न, चुनाव से बहुत सारे लोग उब गए हैं। चुनाव का जो रीति रिवाज है, जैसे कि आप मुखिया हैं नीतीश कुमार, तो कई बार जो है पार्टी बदलते रहते हैं। तो भाई उनको तो बदलने का जो है मौका मिल जाता, वो तो मुखिया है तो बदल लेते। लेकिन यहाँ के जनता लोग कब कैसे बदलेंगे? उनको तो वही ज़मीन को खोदना ही पड़ेगा, वही ज़मीन में से उत्पादन करना। तो ज़मीन को बदल सकता है लोग, जनता तो वो तो बदल लेता है। लेकिन जब जनता कैसे बदलेंगे? जनता अपने विकास को कैसे बदलेंगे? धन्यवाद सर आपका। और भी हमारे साथ युवा हैं, युवाओं के लिए बात किया गया है कि नहीं किया गया है? क्या नाम हुआ सर आपका? बजरंगी कुमार। कैसा लगा आपको? मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा करने आए थे निर्मली में। हमको तो लगता नहीं है मुख्यमंत्री जी विकास किए इस क्षेत्र में। वोट के समय में आ जाते हैं, बाद में कि कभी नहीं आते हैं। तिलेश्वर कामत को भी नहीं देखे हैं कभी। लोकसभा में जब चुनावी मैथी आता है तो आता है, उसके बाद देखबे नहीं करते हैं कभी। यह मैदान भी नहीं भर पाया है सर। छोटा मैदान है, कोई चाहवे नहीं करते हैं। इस बार इसका सुपड़ा साफ है तो कौन चाहेगा इसको? कोई चाहेगा, जो चाहेगा वही नहीं देखने के लिए आएगा। आपका क्या नाम हुआ सर? विनोद कुमार। क्या कहना चाहते हो? देखिए नीतीश कुमार जो भी काम किए थोड़ा बहुत वो काम किए, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ इसके कार्यकाल में। अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी कहते हैं कि मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं। मंदिर मस्जिद कहीं न कहीं भीख मांगने का जरिया है। अगर आईएएस चाहिए देश को, इस बिहार को आईपीएस चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, टीचर चाहिए, तो कहीं न कहीं विद्यालय खोलना चाहिए। समझ गया? और ज़्यादा क्या कहेंगे? शिक्षा पे काम होना चाहिए। शिक्षा भी कम होना चाहिए। धन्यवाद आपका। शिक्षा से ही देश महान होता है। और भी हम आगे जाते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार रोकिए ना, हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार यादव। क्या कहना चाहते हैं सर? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ चुनावी सभा करने आए थे निर्मली के एचपीएस कॉलेज मैदान में। बहुत ही अच्छा रहा। कैसा रहा यह शो सर? बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या क्या उन्होंने बोला है? क्या क्या बोलेगा? जो उनका जुमला था वही बोलेगा, और क्या बोलेगा? मतलब जुमला ही फेंक जुमला ही फेंक के गया है। और भी हमारे साथ चाचा जी सब हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम बिजली सदा। बिजली सदा। हाँ। इस बार किसको चुन रहे हैं?
हम इस बार चुन रहे हैं लालटेन को। लालटेन को चुन रहे थे। नीतीश जी के रैली में आए थे। हाँ, देखने आए हैं। कैसा रैली रहा? फ्लॉप रहा कि सफल रहा? वह खाली झूठे बोलता है नीतीश कुमार। अच्छा, 30,000 टोला सेवक को बातें ने किया, अलूंग फलूंग बता दिया। अच्छा, नीतीश से बहुत झूठ बोलता है। वोट देंगे आरजेडी को? हाँ, लालटेन को देंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। आगे हम युवा पीढ़ी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम बताइए। कमल। क्या कहना चाहते हैं सर? नीतीश जी मुख्यमंत्री भी चाहते हैं लेकिन खाना हम बोलते हैं कि यहाँ पे दारू चल रहा है। ऐसा नहीं बोलिए, मतलब भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है इस समय, बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कैसा शो रहा सर? ये बढ़िया रहा, सफल रहा। सफल पूरा। क्या क्या वायदे किए हैं नीतीश कुमार जी फिर से? नीतीश कुमार तो बोले हैं कि शुरू से हम कार्य कर रहे हैं और जो भी काम अधूरा बचा हुआ है वो भी पूरा करेंगे। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूर को बिहार से पलायन करना पड़ता है और आज भी बिहार लेबर मार्केट के नाम से जाना जाता है। रोजगार पे बात हुआ है कि नहीं हुआ? रोजगार के लिए तो आप देखे रहे हैं शुरू से। जी, मान लीजिए शुरू से पहले जो स्थिति था 2005 से आप देख रहे हैं कि 15 साल जो सरकार रही उसमें क्या उपलब्धि हुआ और इनके सरकार में कितना उपलब्धि हुआ है वो सबके सामने में है। आपके हिसाब से कोई एक उपलब्धि आप बता दीजिए सर। उपलब्धि तो आप देख ले, हर एक गरीब को जो राशन मिल रहा है। अभी पुल पुलिया सड़क कहीं नहीं था, हर जगह जो है जो सड़क नज़र आ रहा है, हर जगह आपके हिसाब हर क्षेत्र में विकास तो पूरा दिख रहा है, सबके सामने में है। हमारे साथ जेडीयू के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे सरकार जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक यही सरकार रहेगा और हमारे जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री रहेगा। हाँ, हम लोग तो यही शक्ति लगाया है कि हम लोग जैसे देख लिया कुत्ता सब जो है खा रहा था और कुत्ता से हम लोग संगत था। कौन से किसको आप कुत्ता कह रहे हैं? हमें आप जो देश में देख रहे हैं कि अभी जो लालू यादव की सरकार में था हम लोग कि हम लोग का तो कुत्ता बना दिया था। अभी जो हमें इस सरकार में आया है नीतीश कुमार के, मोदी जी के सरकार में आया तो मोदी जी तो और नाम कर दिया, बीच में 7वां स्थान में था, अभी भारत को जो है दूसरा स्थान पर दिया है। आप क्या करेगा? सब घर घर बिजली दे दिया, हाँ पानी दे दिया, अब सब चीज़ का पूरा हो गया है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। बिहार के राशन मिल रहा है, सब जनता को 5 किलो का राशन मिल रहा है फ्री में। बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ चुनावी रैली करने आए थे और पूरा मैदान नहीं भरा है सर। क्या कहना चाहते हैं? मैदान अभी गर्मी समय है इसलिए नहीं आया, नहीं तो अब जानता तो सर गाँव में पंचायत में काहुल मिलता है कि वहाँ कहीं देंगे तो मोदी जी के देंगे वोट। अच्छा, आप लोग मोदी के वोट देंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ, आगे और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी का रैली था, कैसा रहा? फ्लॉप रहा कि सफल? एकदम सफल रहा। क्या लगता है आपको फिर से एनडीए सरकार? एनडीए सरकार बनेगा, दूसरा कोनो सरकार नहीं बनेगा, एनडीए सरकार। पब्लिक तो उतना नहीं दिखा, पब्लिक नहीं दिखाया, धूप का वजह से नहीं आया लोग, धूप उतना था नहीं आ सका। रोजगार सब पे बातचीत हुआ है? रोजगार तो भरपूर है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। चुनाव में आते हैं, आश्वासन में अपना मुद्दा कोई रखता है, सब रखता है, मुद्दा नहीं रखेगा तो काम चलेगा। मुद्दा रखता है सही, लेकिन काम जमीन पर हुआ है उसका जवाब नहीं है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, वही बात है सर के काम सर कम नहीं किया है अपना सबको। इसमें 15 साल से सरकार है, 15 साल से आज भी पलायन पे मजदूर हैं लोग। ठीक भी 15 साल से भी किया तो फिर भी बहुत तरक्की किया है। चलिए, धन्यवाद आपका। आगे भी हम लोगों से बातचीत करने का। हमारे साथ और भी यहाँ जेडीयू के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सुनील मिश्रा हुआ। हम जदयू ने भाजपा का कार्यकर्ता। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हाँ, बोला जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ रैली करने आए थे, क्या यह रैली फ्लॉप रहा या सफल रहा? बहुत सफल रैली रहा। मुख्यमंत्री जी का यहाँ जितना भी जन कल्याण योजनाएं हैं, सारे योजनाएं के बारे में जानकारी दी गई और सारा जनता जो है इसका जो है मुख्यमंत्री जी को श्रेय दिए हैं। बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम रहा यहाँ। मेन मुद्दा क्या था सर? मेन मुद्दा विकास का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से विकास किए हैं यहाँ,
वही अपना विकास का मुद्दा लेकर के आए थे। अपना कैंडिडेट के चुनाव इलेक्शन के संबंध में बोल रहे थे कि हमको वोट दिया जाए, हमारा जो भी योजनाएं हैं। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है सर, और रोजगार के बारे में बात किया गया कि नहीं किया गया? आज भी बिहार से बाहर जाते हैं मजदूर मजदूरी करने और लात जूता खाते हैं, वैसे भी बिहारी बदनाम है, उसके लिए बात किया हुआ है कि नहीं? उसके लिए कोई बात नहीं हुआ है। तो कैसा लगा ये रैली आपको? रैली तो अच्छा है, चुनाव का सवाल था, चुनाव विकास का जो है, मजदूर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन और हम एक बात और कहना चाहते हैं नीतीश कुमार को, जो अभी तो बीजेपी के कंधे पर हाथ रख करके नैया पार लग जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री वाला में असर पड़ेगा। इसलिए असर पड़ेगा कि यहाँ जितना भी वार्ड सदस्य है सबको जो है मिट्टी में दबाने का काम किया है। तो वार्ड सदस्य का भी ध्यान रखना चाहिए उसको। बिहार में जितना भी वार्ड सदस्य चुनाव लड़के प्रतिनिधि बना है, तो 3 साल बीत गया है, अभी तक बैठा हुआ है हाथ जोड़ करके, और उसको 500 रुपये दिया जाता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरदेव कामत। यह चुनावी सभा कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा, एनडीए गठबंधन के पक्ष में। क्या क्या मेन मुद्दा था सर, और क्या क्या वायदे किए गए? फिर से वादा चुनाव के समय में तो कोई वादा नहीं किया जाता है, लेकिन जो विकास किए हैं अभी तक हम लोग इस क्षेत्र का, पूरे बिहार का और सुपौल का, आदरणीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अगुवाई में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में बहुत अच्छा विकास हुआ, और इसी के नाम पर हम लोग वोट जनता जनार्दन से मांग रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, रोजगार पे बात किया गया कि नहीं? अभी तो तुरंत कुछ ही दिन पहले 2.5 लाख टीचर की बहाली हुई, आप क्या बोल रहे हैं? तो महागठबंधन का? अरे महागठबंधन क्या, नीतीश कुमार की सरकार है तो महागठबंधन कहाँ से घुस गया? वो तो उससे पहले कहता था कि संभव ही नहीं। कौन संभव नहीं है? नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि इतना मतलब नौकरी संभव ही नहीं है, लेकिन जब महागठबंधन का सरकार बना तो दोनों मिलकर। तो कौन नीतीश को लालू यादव दे दिए? एक मिनट, लालू यादव दे दिए? नहीं, आप लालू यादव के 15 साल के सरकार में कितना रोजगार मिला? आप ये बता दीजिए कि 15 साल की जिस महागठबंधन की बात करते हैं तो कितना रोजगार मिला है, आपको पता है? देखिए सर, सुनिए ना, आप देखिए नहीं, इंडस्ट्रीज एरिया। अरे आप तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी दे देने से बिहार का रोजगार की हम बात कर रहे हैं। आपको 15 साल के लालू राबड़ी के सरकार में कितना रोजगार मिला था? आप बता दीजिए ना। आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ गया, वो तो नामा फैल है, खुद रोजगार नहीं, उसको नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार उसको रोजगार दिया है मंत्री बना के, अब फिर बेरोजगार हो गया, अपना रोजगार खोज रहा। कहाँ से रोजगार दे दिया आप? आगे जबरदस्ती वाला बात बोल रहे हैं। कोई मिनिस्टर रोजगार दे सकता है क्या? किसी मिनिस्टर की ये स्थिति है? हमारे यहाँ भी ऊर्जा मंत्री 90 से हैं, किसी को नौकरी दे सकते हैं? अब तेजस्वी कहेगा कि हम दे दिए रोजगार आ रहे हैं लाख लोगों को, कहाँ से कोई दे दे? आज भी सर बाहर से इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आते हैं बिजनेसमैन बिहार में। आप ये लालू यादव की गुंडागर्दी से देश का बिजनेसमैन जो उद्योगपति है वो यहाँ पैसा लगाने से डरता है। लोग लूट, लगता है कि आज पैसा लगाएंगे, सरकार अगर बदल गई तो लूट लेगा लोग पैसा। आपको पटना का स्थिति पता नहीं है। इसके बेटी के शादी में हीरो होंडा शोरूम, गाड़ी का शोरूम, फर्नीचर के शोरूम से जबरदस्ती उठा लिया जाता था। आपको है पता साधु यादव की स्थिति, जिसको आज लालू यादव भगाया अपने साला को घर से, पूरा परिवार मिलकर पटना को लूट लिया है। लोग कैसे उद्योग लगाएगा यहाँ? आपको पैसा रहेगा तो आप यहाँ से बाहर चले जाइएगा, आप नहीं लगाइएगा। रोजगार अगर पैदा हुआ है। लालू यादव का जब बिहार में शासन था तो चीनी मिल को भी बंद करवाया, इतना गुंडागर्दी वो किया है। 15 रेल में नौकरी देने के बावजूद रिश्वत में क्या लिया गया? मुकाम लिया गया, जमीन लिया गया, रजिस्ट्री करवाए, फिर उनको नौकरी दिए पुनः। ये स्थिति था लालू जी की राज में। तो आपका कहना है कि इसके जिम्मेदार लालू जी हैं? हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राहुल 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद अगर दोबारा अगर चीनी मिल शुरू नहीं होता है तो फिर इंडस्ट्री एरिया को देखिए, सर्च करिए, बिहार में धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक रोज तो नहीं है जो एक रोज का काज है, बारिश हुआ एगो खदा भर गया, पूरा बिहार है उसके लिए सोच रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। बिहार का विकास हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप लोग मीडिया वाला हैं, आप लोग तीसरा खंबा है, आम जनता से जुड़ा हुआ। चलिए हो गया, आप लोग भी अगर बैच देना चाहते हैं तो नहीं हो गया।